हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के उसी जगह जहां पर 2 दिन पहले एक 4 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। बच्ची का जो शव था वो यहां पर पड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है और चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, तफ्तीश शुरू की जाती है। तो मालूम चलता है कि वह बच्ची यहीं पास की ही रहने वाली थी और यहाँ से अगर बात की जाए 700 से या 800 मीटर की दूरी पर उसका घर था। और एक अजय भाटी नाम के शख्स ने उस बच्ची को गोद लिया हुआ था। आज पुलिस ने खुलासा किया और खुलासे में अजय भाटी ही उसका कातिल निकला। तो यहीं पर इसी जगह उस बच्ची का शव पड़ा हुआ था। यही मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के बाद पुलिस ने एक एक क्लू देखा कि यहाँ पर बच्ची को आखिर कौन फेंक गया। तो जब मालूम चला तो बच्ची के साथ रेप जैसी घटना भी घटित हुई थी और उसके बाद गला दबा के उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस मौके पर थी, पुलिस तफ्तीश कर रही थी। यहाँ पर बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसके बाद जब चारों तरफ ये खबर पता चली तो क्षेत्र में एकदम सनसनी सी फैल गई। पुलिस की इसमें कई टीमें लगी, कई टीमों ने इसमें क्लू देखे। तो जब इसके उस पिता यानी कि जिसने इसे गोद लिया था अजय भाटी से जब सख्ताई से पूछताछ की तो अजय भाटी ने बताया कि उसने इसे गोद लिया हुआ था, क्योंकि इसके जो पिता थे वो पिता की डेथ हो गई थी और जो माँ थी वो माँ मानसिक रूप से दिमागी हालत जो थी उसकी वो सही नहीं थी और वह भी लापता थी। तो बच्ची अनाथ हो गई थी। तो जो अजय भाटी की जो वाइफ थी यानी कि पत्नी थी, पत्नी ने इस बच्ची को गोद लिया। अजय भाटी मोबाइल की दुकान किया करता था। अजय भाटी ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना की, रेप जैसी घटना की और उसके बाद इसका गला दबा दिया। जब इसकी हत्या हो गई तो हत्या होने के बाद उसका एक साथी नीरज उसके साथ मिलके उसने इस बच्ची को यहाँ पर फेंक दिया और उसके बाद यहाँ से गायब हो गए। फिर जब यहाँ पर मालूम चला, जब अजय भाटी पहुंचा तो अजय भाटी ने पुलिस को गुमराह किया कि बच्ची कल से गायब थी और मैं बच्ची को ढूंढ रहा था। यानी कि वो अनजान बना, वो नहीं बता रहा था कि उसका कत्ल उसने ही किया है, अजय भाटी ने किया है। लेकिन अजय भाटी से जब पूछताछ की गई, सख्ताई से पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की तो कातिल और कोई नहीं, कातिल निकला उसका वो बाप जिसने उस बच्ची को गोद लिया था। एक 4 वर्षीय बच्ची, छोटी बच्ची थी, अभी उसने चलना और बोलना ही सीखा था। अभी उसने अपना जीवन नहीं जिया था और उसकी हत्या कर दी और हत्या करके उसकी लाश को यहाँ फेंक दिया। अजय भाटी ने ये नहीं सोचा था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये सुना ही होगा। वो बच नहीं सकता, यानी कि कातिल बच नहीं सकता। तो आज इसका खुलासा हुआ है और अजय भाटी और उसका जो साथी है नीरज यादव, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। संजना भाटी। कौन है आप? संजना भाटी तो अजय भाटी एक घर वाली, उनकी वाइफ है, बीवी उसकी। अजय भाटी गिरफ्तार हुआ है। हाँ जी। और जिस बेटी को गोद लिया था, हाँ जी, उसके साथ ही उसने घिनौना अपराध क्या है जी। हत्या की। क्या हाँ कहेंगे जी सर, मेरे को तो ये सब बारे में पता नहीं था। अगर अजय ने करा है ये तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आज उनने मेरी वो भी बेटी थी और ये भी मेरी बेटी है। आज उन्होंने उसके साथ करा, कल उसके साथ भी करेगा अगर छूट गया तो वो। अगर आदतें कैसी थी उसकी? आज तो सर, आज से पहले उस पर कोई केस नहीं लगा, कभी कोई लड़की को छेड़छाड़ने का काम नहीं हुआ, कभी उन्हें मेरे घर में मेरी बेटी को भी कुछ नहीं कहा। बच्चों को नहलाता भी था, मैं भी नहलाती थी, बच्चे भी नहलाते थे। कभी ऐसा सीन नहीं हुआ कि मैं इस पे शक करूं, किसी टाइप का भी मैं शक करूं, ऐसा इस पे कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक से पता नहीं सोच के भूत सवार हो गया, किसी के कहने पे करा, क्या करा और मेरे को पता ही नहीं चला। मैं दुकान पे थी, मुझे तो इतना पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब लड़की को क्या करा, किस टाइम करा। सुबह मैं गई हूँ दुकान पे 10-11 बजे, मेरी बेटी में से वही बेटी जो ख़त्म हुई है वो मेरे पकड़ के खड़ी, मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊँगी। मैंने कहा, मैंने बेटा तो लैट्रिन कर ले, उसके बाद तो पापा के साथ आ जाइए। अगर मुझे पता होती उस टाइम पे कि अगर बेटी ऐसे होने वाली है तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाती। इस बच्ची को तो आप पाल रही थी? मैंने पाल ली इसे थी। गोद लिया? हाँ जी, गोद लिया था। तो जो बच्ची की जो माँ थी उसकी हालत कैसी?
जी, जब मैंने उसका पापा ख़त्म हो गया था, तो उसका अंतिम संस्कार मैंने ही करा था, क्योंकि ऐसा तो लवारिस में डाल दिया था। तो उसके बाद वहाँ पर ना कोई माँ थी, सब भी कहते थे उसके टाइम पे कि माँ मर तो गई है, अब बाप भी मर गया है, अब ये अनाथ हो गई है। झुग्गी वाले कह रहे मैं रखूँगा, तो मैंने बोला तुम क्यों रखोगे? मैं रखूँगी, मेरे भाई की बच्ची है, मैं पालूँगी। तो मैं अपने पास, हाँ, मैं भाई मानती थी। हाँ, और वो भी मुझे बहन कहता था, जीते जी भी मैं उससे मिली हूँ, जुली हूँ, भाई बहन कहता था मुझे। ये सर तो हमें सब पुलिस वाले कह रहे हैं कि घर में की थी। मैं सुबह आपको बता रही 10-11 बजे दुकान चली गई हूँ। उसके बाद मेरे घर वाले आए हैं 3 साढ़े 3 बजे से पहले थोड़े, मेरे लिए चाय पराठे लेके। कह रहे हैं संजू ले चाय पराठे खा ले। तो मेरे पहले तो एक बच्चा आया, मैंने उससे पूछा मेरे बेटा शिवानी कहाँ है? वो कह रहा मम्मी पीछे आ रही है। फिर मेरा दूसरा बच्चा आया, मैंने उससे पूछा मेरा बेटा शिवानी कहाँ है? मम्मी पीछे आ रही है। अच्छा, जब 5 मिनट हो गए शिवानी पीछे नहीं आई है, तो झुग्गी में ऐसा वो पली बड़ी है, यहीं उसका पापा खत्म हुआ है। तो मुझे शक हुआ कहीं झुग्गी वालों ने छुपा तो नहीं लिया। हाँ, छुपा नहीं दिया, नहीं झुग्गी वाले मुझसे कहते आलिया भट्ट ने कैसा व्यवहार किया फिर उसके बाद जब उसकी उसने हत्या कर दी तो उसका कैसा व्यवहार किया घर में आके क्या बताया? नहीं, मैं सर मेरे साथ ढूंढा है उन्हें, दुकान पे गया, ढूंढा है, ऐसा क्या हुआ, ड्रामा किया? घर पे आया, यहाँ पर ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं रहती उस टाइम पे हत्या हो चुकी है। मेरी दुकान पे आया, मुझसे कह रहा, मैंने कहा बच्चे दोनों बच्चे तो मेरे कह रहे ना कि शिवानी मम्मी झुग्गी में नहीं मिल रही है, तो मैं बेटे के साथ ढूंढने गई हूँ, नहीं मिली शिवानी। फिर मैंने सबको इकट्ठा कराए, सबको मैंने झुग्गी में बोला मैं लड़की मिल जाए, नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। एक बच्ची के साथ उसने ऐसा क्या क्या कहेंगे अपने पति है क्योंकि आप जी, अगर उन्हें गलत करा तो उसे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। चाहे मेरा भी नाम आए तो मेरी को भी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी हो जो उसे सजा तो मिलनी चाहिए। जरा सी बच्ची थी, 5 साल की बच्ची थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, और बाप का दर्जा दिया था उन्हें, माँ पापा बोला था उसे उसे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।